हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि आप नॉन वॉइस बीपीओ में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और अगर आप फ्रेशर है तो आपको वॉइस के लिए जाना चाहिए या नॉन वॉइस के लिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस में ज़्यादा आपको प्रेशर रहता है या फिर किस में आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइज देखिए, यहाँ पे जो वॉइस और नॉन वॉइस दोनों ही जॉब होते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह होता है वो क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया ही रहता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में अलग रहता है। और अगर आपको नहीं पता कि वॉइस और नॉन वॉइस में होता क्या है, देखिए बात है कि अगर आप बीपीओ में ज्वाइन करते हैं तो दो टाइप होता है बेसिकली। एक होता है वॉइस, एक होता है नॉन वॉइस। वॉइस के अंदर आता है कि आपको कॉल पे बात करना पड़ेगा कस्टमर के साथ, या तो आपको सेल करना पड़ सकता है या कस्टमर सर्विस, दो काम होता है। तो आप कॉल के थ्रू कस्टमर से बात कर आपको कॉल के थ्रू कस्टमर से बात करना पड़ेगा, बेसिकली कॉल आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है नॉन वॉइस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल करना पड़ सकता है, चैट करना पड़ सकता है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दोनों में आपको कस्टमर सपोर्ट देना पड़ता है। एक में आपको बात करके डायरेक्टली कॉल पे बात करके देना पड़ता है और एक में आपको ईमेल के थ्रू या फिर आप चैट के थ्रू देते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए गाइज, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर भी, आपको किस तरह का चीज़ों। अगर आपको कॉल पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वॉइस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बात करना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता है तो आप नॉन वॉइस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वॉइस में जो है उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है कभी कभी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लोग के लिए अगर आप प्रेशर है तो आपके लिए 8 घंटा 9 घंटा आप लगातार बैठ कर कॉल लेंगे तो वो आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं नॉन वॉइस की तरफ, तो नॉन वॉइस में भी देखिए काम का प्रेशर दोनों में ही रहेगा, वॉइस में भी रहेगा, नॉन वॉइस में भी रहेगा। लेकिन नॉन वॉइस में क्या होता है कि आपको आपके कान पे हेडफोन लगा हुआ नहीं रहेगा और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो है हमेशा बात करना पड़ा, क्योंकि वॉइस में आपको बात करना पड़ेगा कस्टमर से। कस्टमर कई बार होते हैं गुस्सा में होते हैं, कस्टमर आपको कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है आपको गाली भी देता हो। अगर आपको गाली भी देता है तो वहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन नॉन वॉइस में ऐसा नहीं होता। अगर कस्टमर जो भी फ्रस्ट्रेशन भी है कस्टमर का, तो वो मेल के थ्रू आपको लिख के भेजेगा, तो उसमें आपको कोई कुछ भी जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें आपको रेजुलेशन दे के आपको फिर से जो है रिवार्ड बैक कर देना है। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत, प्रेशर तो आपको काम का रहेगा लेकिन आपको मेंटली प्रेशर जो है वो प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन वॉइस में इसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर से बात भी करना पड़ेगा। आपका काम का प्रेशर तो अलग है, काम का प्रेशर दोनों में ही रहता है। काम का प्रेशर भी रहेगा, साथ ही साथ कस्टमर का जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में को भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज में फ्रेशर है तो। देखिए फ्रेशर, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेशर होते हैं और वॉइस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो जो काम का प्रेशर को तो संभाल लेते हैं, काम में जो प्रेशर रहता है वो संभाल लेते हैं, लेकिन कस्टमर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं संभाल पाते। आपको अगर ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है किसी के बातों पर तो वॉइस आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको कभी कोई गाली भी दे दे तो गाली भी आपको सुनना पड़ सकता है। तो आपके लिए जो है वॉइस, जो चैट प्रोसेस है या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको प्रेशर तो रहेगा लेकिन आपको इस तरह से कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो झेलना नहीं पड़ेगा। आपको जो कस्टमर मेल के थ्रू या चैट के थ्रू जो पूछेगा उसका रेजुलेशन देके भेजना है। मतलब रिलैक्स रह के काम कर सकते हैं। काम का प्रेशर रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे वॉइस में एक्स्ट्रा जो है कस्टमर का बात को सुनना पड़ेगा, या फिर कई बार जो है आपको बेमतलब का भी कस्टमर कुछ ऐसे बात बोल जाते हैं जो आपको सुनना पड़ता है। उस सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप नॉन वॉइस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन वॉइस और वॉइस में देखिए दोनों के अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए, और लगभग सभी प्रोसेस में है नॉन वॉइस और वॉइस दोनों ही होता है। जैसे कि मान के चलिए आप अगर अमेज़ॉन के लिए जाते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए जाते हैं, या फिर टाटा स्काई के लिए जाते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए जाते हैं तो आपका वॉइस और नॉन वॉइस दोनों का ही सपोर्ट होता है। तो इसमें और एक बात है कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए, जैसे मान के चलिए अमेज़ॉन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वॉइस पे ज़्यादा वैकेंसी रहता है, नॉन वॉइस पे कम रहता है। ये जाहिर सी बात है कि वॉइस पे जो है ज़्यादा वैकेंसी हमेशा रहता है। तो अगर आप नॉन वॉइस पे जाना चाहते हैं तो आपकी जो है थोड़ी सी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। लाइक आपका ग्रामेटिकल जो ग्रामर है वो इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। बोलना अगर आप वॉइस में रहते तो आपको बोलना पड़ता, बोलने के लिए आपको ग्रामर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखने के लिए आपका जो ग्रामर स्किल है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है इंग्लिश स्किल भी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते, तो चैट प्रोसेस तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश अच्छे से जानना जरूरी है, और साथ ही साथ ग्रामर का भी लैंग्वेज आपको होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th में आप वॉइस और नॉन वॉइस दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं।
और एक बात होता है, देखिए वॉइस में अगर रहते हैं आप तो कभी कभी अगर काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आपको 5 मिनट का भी ब्रेक लेने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है। आपको हो सकता है कि उस समय आपको ब्रेक ना दे अगर काम का प्रेशर ज़्यादा रहे तो आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर नॉन वॉइस रहता है तो आप अपने हिसाब से जो है 2-4 मिनट का जो ब्रेक है वो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो मेल करते हैं, उसके लिए आपको एक समय दिया जाता है कि इतने समय के अंदर अंदर आपको जो मेल है वो फॉरवर्ड करना है। तो उसमें आपको जो है इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। लाइक आपको जो है कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन नहीं सुनना पड़ेगा। आपको जब मन करता है आप तो तब थोड़ा सा कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन वॉइस में अगर प्रेशर रहता है तो आपको उस समय ब्रेक नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन भी सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वॉइस में आपका वैकेंसी ज़्यादा रहता है, नॉन वॉइस में कम रहता है। अगर आप नॉन वॉइस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी कंपनी में अवेलेबल रहता है, सभी प्रोसेस में अवेलेबल रहता है, लेकिन इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इंग्लिश जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। आपका इंग्लिश जो है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और ग्रामेटिकल जो है ग्रामर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और रही बात वॉइस की, तो वॉइस में आपको कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी में वॉइस में काम कर सकते हैं, बंगाली में काम कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। वॉइस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज के लिए भी आपको आसामीज, उड़िया किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश मतलब चैट प्रोसेस में ऐसा नहीं है, चैट में आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन